हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में इस ब्राइड को किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम सीखने जा रहे हैं। फ्रंट फेस किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं सिखाऊंगी, तो उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अब भी करो, क्योंकि अगर करोगे तभी इस वीडियो को आप देख पाओगे। नहीं, हाँ, मैं थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ आप लोगों को। लेकिन हाँ, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। और जैसे मैंने अपने साइड फेस और 3/4 फेस में भी आप लोगों को कहा था कि कोई भी फिगर ड्राइंग हो, और सबसे ज़्यादा जब फेस हो तो उसमें प्रोपोर्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फेस ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हम हमेशा सर्कल बनाते हैं। सर्कल ये तय करता है कि आपका फेस कितना बड़ा या छोटा बनेगा। और फिर उसके बाद नीचे का एक पोर्शन आता है। अब ये कितना लेना है वो सबको बहुत एक कंफ्यूजन रहता है। सर्कल के नीचे का पोर्शन कितना लेना है वो कंफ्यूजिंग रहता है। मैंने जो रेशियो वर्कआउट किया है, जो मेरे लिए काम करता है, वो है सर्कल का जो है जो भी उसका 30 या 40%। आप सर्कल माने कि 1 इंच है तो 1 इंच का जो 30 या 40% हुआ उतना आप यहाँ पे नीचे ले लीजिए। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है। मैं सर्कल के नीचे का जो ये चीन का एरिया आएगा उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वो पॉइंट जितना दूर ले जाओगे फेस उतना लंबा होगा। वो पॉइंट आप जितना नज़दीक लेके आओगे फेस उतना छोटा होगा। तो हर एक का फेस डिफरेंट होता है। किसी का गोलाकार, किसी का चौरस होता है, किसी का एकदम सिमेट्रिकल होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है वो फेस का कितना लंबा बड़ा होगा वो डिसाइड करता है। तो मैं ये पोर्शन हमेशा कितना लेती हूँ, मेरा सर्कल का जितना है हाइट उसका 30 या 40% मैं लेती हूँ। और ये रेशियो मेरे लिए काम करता है। ओके। और इसी वजह से वो एक पॉइंट मिलने के बाद हमें मिलता है हमारा फेस का शेप। ओके। अब ये फेस का शेप आप लोगों को इस तरह से राउंड करना है, इस तरह से पॉइंटी करना है, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल सा शेप यहाँ पे दिया है। अब हमारे पास है टॉप एंड बॉटम। और फिर मैंने आप लोगों को कहा था हमारे साइड फेस में और 3/4 फेस में कि हमारा जो चेहरा होता है उसको हम 1/3 में डिवाइड करते हैं हमारी आसानी के लिए। तो हमारी जो ये लाइन है, अब ये सर्कल को भूल जाओ, हमें ये लाइन मिल गई है। अब उस लाइन को हम 1/3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब और एक बात ध्यान में रखो कि जब आप मेहंदी से किसी के हाथ में ड्रॉ करते हो तो इस तरह से इतनी डार्क रेफरेंस लाइन आप नहीं बना सकते। उसके लिए आपको पहले बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप मेहंदी में ड्रॉ करोगे तब आप कुछ ही लाइन, कुछ ही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बहुत ही फेंट मेहंदी से ड्रॉ करोगे। वो मैं जब हम मेहंदी से करेंगे तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अब हमें जो ये 3 भाग मिले हैं उसको हम वापस आधे आधे में डिवाइड करेंगे। हमारे पास हो गई कुल 7 लाइन, 6 भाग। जो हमारी ये पहली लाइन है वो सर का, हेड का, जो हमारा टॉप हेड है, यहाँ पे हमारा आएगा
मांग टीका। शायद मेरे हैंडराइटिंग आप लोगों को नहीं यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहली लाइन आएगी टॉप ऑफ द हेड, दूसरी लाइन आएगी मांग टीका या तो हमारी हेयर लाइन। ओके, ये जो हमारी तीसरी लाइन है वहाँ पे आएगी आईब्रोज। ओके, फिर यहाँ पे आएगी हमारी आईज। नंबर 5 पे नोज़, नंबर 6 पे लिप्स, नंबर 7 पे ऑब्वियसली चिन। ओके, क्लियर? इतना हो गया। अब हम सबसे पहले जो ड्रॉ करेंगे वो हमारी आँख ड्रॉ करेंगे। आँख सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होता है, सेंटर ऑफ फेस होता है। अब ये जो पूरी लाइन है उसको हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 विभाग में, 5 इक्वल विभाग में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो आँख की लाइन है वो 5 आँख की साइज़ बराबर होती है। कभी मेज़रमेंट करके देखिएगा। और हमारी 2 आँखों के बीच में 1 आँख जितनी जगह होती है। ओके, ऑप्शन होते हैं, ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल में यही होता है। अब आँख हम कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत सारे लोग पूछते हैं आँख किस तरह से ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल है। आँख हमें जो हमारा आलमंड का शेप होता है, लीफ का शेप होता है, आलमंड का शेप होता है, वही ड्रॉ करना है। और यहाँ से मैं ज्वाइन नहीं करती। पहले जब मैं बनाती हूँ आँख तो मैं पहले इसको ज्वाइन नहीं करती, लेकिन जब मैं मेहंदी से करती हूँ तो इस तरह से थोड़ा सा एक कर्व दे देती हूँ। सिंपल इसी तरह से आँख ड्रॉ करनी है, उसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। तो ये रही हमारी आँख। आईब्रो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ नीचे से आएगी। अब आईब्रो का शेप जो भी आपको ड्रॉ करना हो, लेकिन आईब्रो इस पॉइंट से थोड़ी आगे जाएगी। देखिए, आँख अगर यहाँ से शुरू होती है तो आईब्रो थोड़ी आगे, आँख अगर यहाँ से शुरू होती है तो आईब्रो थोड़ी थोड़ी आगे जाएगी। ओके, और दोनों आईब्रो को एक समान ड्रॉ करना बहुत बड़ी चैलेंज होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चैलेंज। फिर हम यहाँ पे एक आईलिड का शेप भी देते हैं। ओके, और इसके अंदर जो आँख के अंदर आईबॉल बनाते हैं वो ध्यान रखिएगा, वो सेमी सर्कल जैसा होता है। आँख के अंदर कभी भी आईबॉल आप बनाओ, कभी भी आईबॉल बनाओ आप, तो इस तरह से पूरा सर्कल मत ड्रॉ करो, गलत है ये। कभी भी पूरा सर्कल मत ड्रॉ करो। आप अपनी आँखों को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आँखें पूरा आईबॉल तभी नज़र आएगा जब आप आश्चर्यचकित हैं, गुस्सा है, पूरी आँखों को इस तरह से फाड़ रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, आँखों को पूरा खुला हम करते हैं कोई एक्सप्रेशन देने के लिए, तभी वो पूरा तो नहीं दिखता, लेकिन पूरा जैसा आईबॉल दिखता है। नॉर्मल में आईबॉल हमेशा ऐसे सेमी सर्कल के शेप में दिखता है। तो जब भी आईबॉल ड्रॉ करो तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है।
अब हम नोज़ पे जाएंगे। नोज़ मैं बनाती हूँ, ये जो हमारा पॉइंट है उसके आजू बाजू एक ऐसे सर्कल, फिर इस तरह से मैं शेप देती हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस तरह से सर्कल, फिर इस तरह से बड़ा और भी करके, तो कुछ ऐसे ये शेप होता है नोज़ का। फिर उसके आजू बाजू इस तरह से, और फिर इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। तो ये मैं नोज़ के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करती हूँ। आपको जो ठीक लगे आप करो, इधर उधर लाइन में जो कुछ आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं बहुत आपको लाइन दिखाई दे रही इसलिए थोड़ी गाढ़ी लाइन ड्रॉ करती हूँ, वैसे इतनी गाढ़ी लाइन नोज़ के लिए ड्रॉ मत करना। अब लिप्स हमारे आएंगे इस पॉइंट पे, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे स्माइली फेस बनाएंगे, और हमारी जो ये आँख है ना, आँख के बीच का भाग तकरीबन वहाँ तक जाएगा। लेकिन हम लिप्स बनाना शुरू करेंगे बीच में ऐसे डीप, और ये हमारे बन गए लिप्स। तो अगर आपकी आँखें, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है। अगर आपकी आँखें हैं, आपका नोज़ यहाँ पे है, और लिप्स अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो आँखों की जो सेंटर है तकरीबन एग्जैक्ट ना जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तकरीबन आपके लिप्स उतने होते हैं। ज़्यादातर आप स्माइल करते हो तब। तो आपने ये स्माइली लाइन बनाई, और लेकिन आप यहाँ से शुरू नहीं करोगे ड्रॉ करना थोड़ा सा छोड़ के, फिर इस तरह से वी, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे लिप्स को, और कोशिश करोगे कि यहाँ पे भी थोड़ा सा ये इसको फॉलो करो, ठीक है। हो गया आपका फेस कंप्लीट। तो इस तरह से हम अपने फ्रंट फेस को ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहाँ पे, मैंने आपको कहा हमारा मांग टीका, और फिर हमारी यहाँ पे आएगी हेयर लाइन, यहाँ पे आएंगे हमारे ईयर्स, यहाँ पे आएंगे झुमके। अब हेयर लाइन आपको जिस तरह से ड्रॉ करनी है वो आप अपनी पसंद की ड्रॉ कर सकते हो, मांग टीका, और फिर सर और नेक लाइन आएगी हमारी जो लिप की लाइन है उसकी थोड़ी बाजू से, ओके। हो गया हमारा फ्रंट फेस क्लियर है यहाँ तक। फिर तो दुपट्टा वुपट्टा जो भी आपको डालना है वो तो एक्सेसरीज़ है, वो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक पूरा पेंसिल से पहले ड्रॉ करती हूँ, तो ताकि जो भी कुछ डाउट रह गए हैं वो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा फेंट लाइन से अब मैं ड्रॉ करती हूँ सर्कल, ताकि आपको वो तो समझ में आ ही गया है। मैंने अपना ये मार्क लिया, अंडे का शेप बनाया, थोड़ा सा नीचे चला गया है।
जब भी हम फेस ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ करें तो अच्छा होता है, इसलिए मैं बोल भी नहीं पाती जब भी मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिख रहा है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है मैं उसी तरह से फॉलो कर रही हूँ। अब हम पेंसिल से कर रहे हैं तो हम ये गाइडलाइन मिटा सकते हैं, लेकिन मेहंदी से इसको मिटाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब भी हम मेहंदी से करेंगे तो हम ये इतनी सारी गाइडलाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। तब हम सिर्फ ये आँखों का जो जंक्शन है वो पॉइंट देंगे, ये नोज़ का ये पॉइंट देंगे और लिप्स का पॉइंट देंगे, बस उतना ही हम मार्किंग करेंगे, वो भी बहुत ही फेंट लाइन से। हो गया हमारा फ्रंट फेस। अब हम मेहंदी में शुरुआत करते हैं। थोड़ा शेडिंग के बारे में भी मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ आप लोगों को कि जब हम थोड़ा आँख के पास यहाँ पे शेडिंग करेंगे, हल्का सा नोज़ का ये एरिया थोड़ा शेडिंग करेंगे। शेडिंग थोड़ा सा कम ही रखिएगा अगर आपको इतना प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि शेडिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। तो अगर नहीं उसमें इतनी फावट है तो उसकी वजह से भी आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा ही आप शेडिंग आँखों के पास इस तरह से कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लिप्स में थोड़ा सा ऐसे शेडिंग से ही काम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मेहंदी में बनाते हैं। जो टेक्निक मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की, एग्जैक्टली उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैं अब ये ब्राइड ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेंसिल में हम जितनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मेहंदी में हम उतनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी बेसिक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है, रेफरेंस पॉइंट्स हैं, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। जैसे कि मैंने सर्कल में सिर्फ ऊपर का भाग ड्रॉ किया है, फिर हमारा जो आइज़ के बीच का जो पॉइंट है वो मैंने ड्रॉ किया है, और चिन का पार्ट मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लाइन में ड्रॉ किया है। लेकिन वो रेफरेंस लाइन भी मैंने बहुत ही फेंट डॉट से बनाई है, जो आगे जाके मैं पूरा जो फेस ड्रॉ करूँगी उसमें मर्ज हो जाएगी या तो शेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो ब्राइड में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए कौन कौन सी लाइन किस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप ध्यान से उसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बात, इसमें जो शेडिंग मैंने की है वो शेडिंग थोड़ी हाई लेवल की है, जहाँ पे हम कोन को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करते। मैं आप लोगों को यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम वहाँ पे कोन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देते। जो मेहंदी चिपकी हुई होती है कॉर्न के टिप के ऊपर, उससे ही हम पूरा ये शेडिंग करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है शेडिंग के साथ तो प्लीज़ ज़्यादा शेडिंग मत कीजिएगा इस पूरे ड्राइंग में, क्योंकि वो एक्चुअली बिगाड़ देगा आपका पूरा फिगर ड्राइंग को, फेस के ड्राइंग को बिगाड़ देगा। आप सिर्फ आँखों के पास, साइड में, बस उसे 2-3 जगह पे ही शेडिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए कि किस तरह से मैं पूरी ये ब्राइड ड्रॉ करती हूँ। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, फिर भी मैंने इसको एक ही पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप ध्यान से इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए आपका ड्राइंग, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए। जिनको ये सीखना है तो उनको भी ये सीखना मिले, सीखने के लिए काम में आए हमारा जो वीडियो है फ्रंट फेस का,
क्योंकि इतने डिटेल में तो कोई सिखाएगा नहीं। जैसे मेरे दूसरे व्यूवर्स हमेशा बोलते हैं आप बहुत डिटेल में जाती है, लेकिन उनको क्या मालूम कि हमारे ऑडियंस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आप भी अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए और हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired and keep inspiring everyone. Thank you everyone. Bye bye. See you.